तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी एनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम करते हैं थोड़ा विश्लेषण कि फ्राइडे जो एक्सपायरी था तो क्या हुआ, और जो मैंने लेवल बताया था आपको, एक लेवल बताया था जिसके ऊपर बाइंग बनने की हाई चांसेस है, वो लेवल को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक क्लियर एक लेवल दिया था, वो था 83.27। आप मेरा थर्सडे का एनालिसिस देख लीजिए, जो भी नए हैं या जो पुराने भी हैं जिनको याद नहीं रहता तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने एक लेवल दिया था 83.27 और मैंने बोला था फ्राइडे को अगर स्पॉट 83.27 के ऊपर रहता है दोस्तों तभी बाइंग की चांसेस बनती है, वरना कोई चांस नहीं बनती। और मैंने क्या किया, एक्सपायरी के दिन आप देख सकते हैं, और अगर 83.27 के ऊपर जाएगा तो मैंने बोला क्लियरली 83.34 को जाएगा, और 83.34 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 83.46। ठीक है, ये मेरे लेवल्स थे अपसाइड के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 o'clock को ऑलमोस्ट 83.25 के लेवल पे ही था और कोई मूवमेंट नहीं हुई दोस्तों। पूरा दिन जो आप सुबह 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट शाम के 5 बजे तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। बट यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए थे दोस्तों, 3 ट्रेड लिए थे। एक बहुत ही रिस्की ट्रेड था एक्सपायरी का 83.25 का, सी का लिया था, एक छोटा 1 पैसा 1.5 पैसा पे एक ट्रेड लिया था। वो रिस्की ट्रेड था ऑब्वियसली, बिकॉज अगर कोई ब्रेकआउट आता दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया उसका रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो फिर भी मैंने जब भी 83.327 टच नहीं किया था, फिर भी मैंने एक रिस्की ट्रेड लिया था यहाँ पे। उसके बाद 2 और ट्रेड लिए थे छोटे वाले, एक फ्यूचर्स में लिया था और एक और ऑप्शंस में लिया था। ये दोनों थोड़ा माइनर प्रॉफिट देके मेरे को इसी एक्सपायरी के अंदर ही माइनर प्रॉफिट देके उसमें से निकल गया मैं। उसके बाद इस ट्रेड में मेरे को लॉस हो गया। बट आप देख सकते हैं दोस्तों शाम के 6 बजे के बाद थोड़ा गिरावट आया, सपोर्ट लिया फिर से 83.21 पे, और उसके बाद से दोस्तों जो अप ट्रेंड आया, एक बार 83.27 को बीट करने के बाद कंसोलिडेट करते हुए 83.34 को गया, उसको भी बीट किया और उसी रेंज में उसी के ऊपर ट्रेड करता रहा। टेक्निकली क्लोजिंग जो है दोस्तों वो है 83.36 के पास, 83.41 नहीं है। मैं हमेशा ये 2 कैंडल्स वीकेंड में एक्सक्लूड कर लेता हूँ। मैं नॉर्मली ये इसको अपना क्लोजिंग मानता हूँ, वो है 83.36। और दोस्तों अगर 83.36 एक फाइनल क्लोजिंग है फ्राइडे का, और मंडे मॉर्निंग जो कल सुबह से अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है दोस्तों तो अच्छी बाइंग आने की बहुत सारी संभावना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। 42-43 डेज से ब्रेक नहीं हो रहा था। अब ये चार्ट मुझे कन्विंस कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ही बाइंग हुई है ऑफ आवर्स पे, और शायद हमारी ओपनिंग 83.35 के ऊपर रहेगा मंडे सुबह को। तो हमें वॉच करना है मंडे सुबह 4:30 बजे से 9 बजे तक कैसा मोमेंटम आता है मार्केट में। जापान के मार्केट खुलने के बाद यूएसडी आईएनआर सेंट्रल बैंक्स ऑफशोर में, ऑनशोर में या ऑफशोर में कैसे ट्रेड करते हैं और क्या प्राइस पे ओपनिंग आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों देखने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। लास्ट वीक अगर पिछले हफ्ते में यूएस का जीडीपी डेटा अच्छा आया था, फ्राइडे को कंज्यूमर प्राइस एक्सपेंसेस का डेटा, पीसी डेटा जो है वो भी बहुत बढ़िया आया था, और जॉब्स रिलेटेड डेटा तो वो भी तो अच्छा आया था वेडनेसडे को। अब 2 नवंबर को इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, जहां पे यूएस अपना इंटरेस्ट रेट शायद नहीं बढ़ाएगा, जो एक पॉजिटिव है डॉलर के लिए। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वॉच करने के लिए दोस्तों। तो ये सब फैक्टर्स होने के साथ अभी जो युद्ध भी चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जब मैं वेरिएबल्स बोलूँ, वेरिएबल्स होते हैं आपके बॉन्ड यील्ड्स, वेरिएबल्स होते हैं आपके डॉलर इंडेक्स, वेरिएबल्स होता है आपका क्रूड ऑयल, वेरिएबल होता है आपका गोल्ड,
ये सारे वेरिएबल्स को भी वॉच कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब एक वॉर चलता है और वो वॉर रुकने का नाम नहीं लेता और अगर कोई और कंट्री भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है तो डॉलर, सब लोग अपना पैसा निकाल के डॉलर या सेफ हेवन्स में, जहाँ पर उनको सुरक्षा मिलती है उनके पैसे का, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और डॉलर एक सेफ हेवन है। अगर आप अक्टूबर का डेटा देखिए तो उसमें क्लियरली निकल के आ रहा है कि इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है। और ऑब्वियसली वो पैसा निकल के इधर बॉन्ड्स में जाएगा या डॉलर में जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा अनुमान है। देखते हैं नवंबर सीरीज़ या ये वाला वीकली एक्सपायरी क्या हमें वो क्या हमें वो हाई देगा जो डॉलर में एक्सपेक्टेड था। ठीक है, चलिए हम करते हैं मंडे के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान दोस्तों। तो मंडे के ट्रेड प्लान के लिए मैं थोड़ा रेंज ले लेता हूं यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों मंडे के लिए मंडे के लिए एक रेंज ले लेते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिए थोड़ा। हाँ, तो दोस्तों मंडे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम वॉच करेंगे वो हमारा वही होगा 83.27। ओके, 83.27, क्योंकि ये रेंज फ्राइडे को ब्रेक हुआ है तो मंडे मॉर्निंग 9 o'clock अगर ओपनिंग 83.27 के ऊपर होता है, ओपनिंग, ठीक है, 9 बजे का ओपनिंग 83.27 के ऊपर होता है तो दोस्तों क्लियरली वो 83.34 के पास तो ज़रूर जाएगा और 83.34 के पास जाएगा तो क्लियरली 83.46 तक ज़रूर जाएगा, क्योंकि 83.34 एक बाइंग जोन बन जाएगा दोस्तों। तभी वो 83.46 के ऊपर जाएगा, 46 तक जाएगा। अगर 83.46 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों 83.27 के नीचे नहीं खुलता है या ओपनिंग उससे नीचे होता है दोस्तों, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल सेम होगा मेरा 83.21। ये मेरा पहला लेवल होगा जहाँ पे मुझे रिवर्सल के लिए बाइंग करूँगा। अगर 83.21 को भी ब्रेक करता है तो 83.18 ये मेरा दूसरा लेवल होगा जहाँ पे रिवर्सल के लिए मैं बाइंग करने का चांसेस कर लूँगा। उसके नीचे होगा 18 है और उसके नीचे होगा 83.16। ये मेरा आखिरी बाइंग लेवल होगा दोस्तों। दैट मीन्स समझ लो अगर मैंने 83.21 पे बाई किया कुछ, ठीक है, समझ लो 83.21 पे मैंने ऑप्शन बाई किया 83.25 सी का, वो मैं बड़ा क्वांटिटी बाई नहीं करूँगा, मैं छोटा क्वांटिटी बाई करूँगा। और अगर नीचे गया 83.18 यहाँ पे मैं थोड़ा और बाई करूँगा और 83.16 यहाँ पे मैं थोड़ा और बाई करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा कि अगर स्पॉट 83.10 को ब्रेक करता है तो मैं अपने पोजीशन से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि ये तीनों लेवल्स जो है दोस्तों वो बाइंग लेवल्स है। अभी भी बाउंस बैक आ सकता है ये लेवल्स अगर आए तो ये नीचे के लेवल्स को आपको वॉच करना पड़ेगा। अज्यूम मत कीजिए कि यार नीचे गया तो ये पूरा नीचे चला जाएगा 83 को भी तोड़ के, नहीं, ऐसा संभावनाएं बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला था जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर स्पॉट 83 के नीचे जाता है दोस्तों तो अगर 83 को भी तोड़ के नीचे जाता है तो दो नंबर्स आने की संभावना है, 82.82 और 82.67 तक नीचे जाने की चांसेस बना लेते हैं। 67 तक नहीं, एक्चुअली 79 तक जाने की संभावनाएं बन जाता है। ये नीचे के लेवल से अगर 83 को ब्रेक करता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रख लीजिए। तब तक आपको ये होप नहीं रखना है कि हाँ भाई 2 पैसे नीचे गए अब तो ये 83 के नीचे जाएगा, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो ठीक है, ये मेरा प्लान है कल के लिए। मैं कल के लिए शायद थोड़ा बुलिश रहूँगा दोस्तों, क्योंकि रेसिस्टेंसेस फ्राइडे को ब्रेक हुआ है और ये अच्छे संकेत दिख रहे हैं फिलहाल डॉलर के लिए, इंडियन रुपी और डॉलर को कंपेयर करते हुए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर दिन आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, hi, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis.
So friends, before we go into the trade plan for tomorrow, let's look at what happened on Friday and compare it with my analysis that I gave you on Thursday. So friends, on Thursday for Friday's trade, I had given you a very important level, which is 83.27. And I told you very clearly for the expiry that if spot is not going above 83.27, there is no point of buying or for expiry. Okay, at the same time I had also told you that if spot goes above 83.27, spot will go to 83.34, and above 83.34 spot should go to 83.46. Right, now let's focus here. 9 o'clock in the morning, spot opened below 83.27. That means it is not a place to buy at all. Right, 9 o'clock till expiry, spot was just at 83.25. But here I took a risk of three trades, friends. One trade was 83.25 CE, which I recommended in all my groups also as a risky trade, and we saw that that trade did not succeed. Apart from that, I took one futures trade in it of 83.23, and that succeeded a little bit, so we made a minor profit over there. And then I took another futures an option trade of 83.125 CE, which again gave a very minor profit. So overall in this expiry, we did not gain too much, and it was minor profits that we made. After 12:30, you can see, friends, spot tried to go up, but there was no movement the whole day of Friday. There was only 3 paisa movement. That means spot was only between 83.23 and 83.26 only. There was no movement at all. After 6 o'clock, friends, once the PCE data of US came, you can see here a good movement came, breaking 83.27. It consolidated well, went to 83.34 here, and broke even that level and moved up right at night. I will never consider these two candles on Friday closing. For me, the closing looks at 83.36, which is very good closing. We have to see on Monday morning at 9 o'clock if we will get follow up of 83.36 or opening above 83.35 to confirm that the trend is broken and now the move is on the upside. Few things you have to understand in the current scenario. One is the Israel and the Hamas war, which is continuing and is not stopping at any state, is actually fueling a lot of variables relating to the dollar. One is gold, the other one is bond yields, the other one is your dollar index, and these are some of the variable, and crude oil, obviously the fourth one. Now these variables are actually adding up for dollar strengthening. You also have seen the GDP data of dollar last week. It's been strong. The jobs data has been strong, and the Friday PCE data also has been strong for the dollar. And also on the 2nd November, when US is going to discuss or release its interest rates, it is many analysts are saying that the US may not increase its interest rates, which again becomes a positive for the dollar. Right, so these are some of the things that you have to watch out for in the next week also, on how dollar would react against the rupee, and they are very critical. Hence I would trade based on the levels that I am following or that I am sharing here in this video with all of you, friends. All right, now let's do a simple trade plan for Monday. So on Monday, friends, let me just take a little bit of range over here with the same chart. So on Monday, friends, a very important level for me will be, So friends, on Monday, a very important level for me will be this. Ta-da. Yeah, that should be good. So Monday, a very important level that I will watch out for, friends, is 83.27. That means on Monday morning, you can even start looking at the market from 4:30 or 5 o'clock tomorrow. That's the time when Japan market opens up and USD INR trade resumes. All right. What is important is at 9 o'clock, if spot is above 83.27, I will be on the buy side. My first target will be 83.34, and above 83.34, friends, spot could go to 83.46.
If spot goes above 83.46, then I'll update you in my Telegram channel. The link is right below in the description of this video. Click there and you can join over there. All right, because I'm giving these upside levels, and these are the same upside levels I've been tracking from the last 40 days. You can see any of my analysis, because each of these are critical resistances, and from here onwards things could change. So follow the resistances properly. On the downside, friends, if spot opens below 83.27, on the downside the first level could be 83.21. It still is a buying level for me. I will be buying if spot goes to 83.21. Below 83.21 there's one more support, which is 83.18. I will still buy over here, and if spot goes to 83.16, I will still buy over here. When will I sell off all my bought positions? Only if spot breaks 83.10. If spot breaks 83.10, it gives me a confirmation that now spot has a chance to break 83, and hence at 83.10 I would exit off my positions in loss, but I will then look at buying on the downside, because breaking 83.10 confirms spot will go and test 83, and if spot tests 83, friends, then spot can even go to 82.82 or 82.79. If spot breaks 83, remember this, which is highly unlikely. I'm giving you both the scenarios so that we understand where is the buying levels, where are the selling levels. So one needs to know clearly which are the buying levels or the down levels or supports, helps us to look for reversal trades and buy options at a cheaper price. I hope you're liking this analysis, friends. For those people watching the video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, press the bell icon for getting video notification. You can join my Telegram channel. The link is right below in the description. And let's see how things go in the markets tomorrow, friends. It will be a very exciting opening. I'll catch up with all of you in the markets tomorrow at 9 o'clock. Thank you. Bye-bye.